स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस और हमारा पार्ट 3 वीडियो विच इज़ रिलेटेड टू द चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे जो कि हमें लगता था कि पीआरटी एग्जाम और टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम सभी आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ वी रिलीज अ मैग्नेट हेल्ड इन अवर हैंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड। द फोर्स विच मेक्स द मैग्नेट फॉल डाउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है वो? बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या फिर मस्कुलर फोर्स का। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बताया क्वेश्चन में कि हमारे हाथ में मैग्नेट थी, रेदर वो होर्शू टाइप मैग्नेट हो या फिर बार मैग्नेट हो, कोई भी मैग्नेट है या फिर कोई सामान है हमारे हाथ में, तो वो जब हमने छोड़ दिया या उसको रिलीज किया तो हाथ से गिर गया, तो कौन सी फोर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए मोशन में लाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है वो हमारी कौन सी होती है? अनबैलेंस फोर्स होती है। बैलेंस फोर्स मेनली क्या करती है? बैलेंस फोर्स तो बॉडी को रेस्ट में रखती है। अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी बॉडी। ठीक है, बैलेंस फोर्स का मतलब क्या है? ईच एंड एवरी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड है, टोटली बैलेंस्ड है। अगर फोर्स बैलेंस है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, बॉडी रेस्ट में ही रहेगी। क्लियर? लेकिन अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो बॉडी के अंदर मोशन तो जरूर आएगा। ठीक है, देखिए एक और एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिया है यहाँ पर। बेसिकली जो अनबैलेंस फोर्स है वो हम इस अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक टॉय कार है, ठीक है, टॉय कार पे 4 काइंड ऑफ फोर्सेस लग रही है। पहली क्या है? डाउनवर्ड फोर्स, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगती है। ठीक है, अपवर्ड फोर्स कौन सी लगती है? जो ग्राउंड एक्सर्ट करता है रिएक्शन की फॉर्म में। एक्शन लग रहा है ग्रेविटी की फॉर्म में और रिएक्शन की फॉर्म में कौन सी लग रही है? ग्राउंड लगा रहा है अपवर्ड फोर्स। ठीक है, और अगर हम इस साइड में बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एक साइड लगती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और लेफ्ट में देखें तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और राइट में क्या है? हमने अपना पुश दिया। तो अगर हमने पुश दिया तो बॉडी के अंदर मूवमेंट आएगा। फाइन, तो अगर हमारा फोर्स इन सभी फोर्स से ज्यादा हुआ तभी बॉडी के अंदर मोशन आएगा। इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। ठीक है, मोशन किसकी वजह से हुआ? अनबैलेंस फोर्स की वजह से हुआ। अगर कोई चीज गिरी है, अगर हम एनसीईआरटी में देखें तो बहुत कॉमन एग्जांपल सूटकेस का दे रखा है। सूटकेस होल्ड कर रखा है और होल्ड कर दिया, रिलीज कर दिया, अपने हाथ से रिलीज कर दिया, तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अनबैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहले जब हैंड में होल्ड कर रखा तो सब चीजें बैलेंस थी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अपवर्ड फोर्स आपने होल्ड कर रखा था, लेफ्ट से जो फोर्स आ रही थी वो इक्वल थी राइट फोर्स के। फाइन, बैलेंस था। लेकिन जैसे ही हमने रिलीज कर दिया अनबैलेंस फोर्स हुई और क्या हुआ? बॉडी फॉल हो गई। क्लियर? तो अनबैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इन दिस केस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द इनर्शिया ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? देखिए इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मास ऑफ द बॉडी के। फाइन, मास ऑफ द बॉडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन राइज होता है, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, इंटरनल, हर बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी होती है विच रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ने हमको ये, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ ने हमको ये डिफाइन किया कि हर बॉडी जो है उसके अंदर एक इनर्शिया एग्जिस्ट करता है जो रेसिस्ट करता है किसी भी चेंज को, रेदर वो मोशन में हो या फिर रेस्ट में हो। यानी कि बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर हम बात करें डिफाइन की फर्स्ट लॉ की, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जब तक हमने अप्लाई नहीं करी तब तक जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेगी। किस वजह से? इनर्शिया की वजह से। ठीक है, इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से। फाइन, तो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास पे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी ले रखा है, लाइक हमने 2 बकेट्स ली है, एक बकेट एम्प्टी है और एक बकेट्स में हमने सैंड को फिल कर रखा है। तो कौन सी बकेट को जल्दी मूवमेंट हो जाएगा, जल्दी से मूव हो जाएगी? ऑब्वियसली जो एम्प्टी होगी। तो एम्प्टी है तो क्या होगा? मास कम है, मास कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है, तो उसको हम इजिली मूव भी कर सकते हैं। तो इनर्शिया ऑफ, इस केस में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, लेकिन अगर हम मूव करेंगे तो ये वाली बकेट जो एम्प्टी है वो जल्दी मूव होगी एज कंपेयर टू हैवी बकेट इज फुल ऑफ सैंड। फाइन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है इनर्शिया। थर्ड, Which of the following effect cannot be produced by an unbalanced force acting on a body? ठीक है, क्या इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा? अगर देखिए अनबैलेंस फोर्स है तो वो ऑब्वियसली स्पीड को तो चेंज करेगा, चेंज इन द स्पीड ऑफ द बॉडी बिल्कुल चेंज करता है। अनबैलेंस फोर्स की वजह से ही स्पीड जो है एक्सेलरेट होती है, बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है,
चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, देखिए शेप को वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है, राइट आंसर यही है। देखिए इससे अगला एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके लिए। देखिए ये एग्जाम्पल को देखिए, इसको इस फिगर को देखिए आप ध्यान से, तो आप ये देखिए दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रहा है, बैलेंस फोर्स लग रहा है। लाइक एक बॉल है, हमने उसको दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा दिया। इक्वल फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ, शेप डिस्टॉर्टेड हो गई, शेप क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं कि अनबैलेंस फोर्स जो है वो शेप को तो चेंज नहीं करेगा, जबकि बैलेंस फोर्स जो है वो शेप को चेंज करता है। क्योंकि बैलेंस फोर्स क्या है, मान लो 30 न्यूटन इधर से लग रहा है और 30 न्यूटन ही इधर से लग रहा है, तो क्या होगा, बॉडी की शेप क्या होगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, क्लियर, शेप क्या होगी, चेंज हो जाएगी। उसके बाद चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अनबैलेंस फोर्स जो है वो डायरेक्शन को चेंज करता है। चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि उसकी स्टेट को चेंज करना, अगर रेस्ट में है तो मोशन में लाना, मोशन में है तो रेस्ट में लाना। ऑब्वियसली ये काम क्या करता है, अनबैलेंस फोर्स ही तो करता है। अगर बॉडी के अंदर बैलेंस फोर्स है तो बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, फाइन, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। अगर हमने बॉडी की स्टेट को चेंज करना है तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, अनबैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि शेप जो है वो बैलेंस्ड फोर्स चेंज करती है, ना ही कि अनबैलेंस्ड फोर्स, फाइन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। Now question number 4th. When a rubber balloon held between the hands is pressed, its shape changes. This happens because, देखिए एक रबर बलून है और उसको हाथ में लिया और दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगाई और उसकी शेप जो है वो डिस्टॉर्टेड हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, देखिए अभी हमने पहले भी एग्जाम्पल बताया आपको कि अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग रही है तभी तो शेप डिस्टॉर्टेड हो रही है। अगर एक ही साइड से अच्छा फोर्स लग रहा होता एज कम्पेयर टू अदर फोर्स, मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है उसमें बाकी सब फोर्सेस, एक डायरेक्शन में फोर्स सबसे ज्यादा लग रहा है, तो बॉडी क्या आएगा, मोशन, तो बॉडी में क्या आ जाएगा, मोशन आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा बॉडी के अंदर, तब शेप थोड़ी डिस्टॉर्टेड होगी। शेप किस केस में डिस्टॉर्टेड होगी, जिस केस में इक्वल और बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा दोनों साइड से। शेप चेंज होना किस में आएगा, बैलेंस्ड फोर्स में आएगा। एक्ट ऑन द बलून, अनबैलेंस फोर्स नहीं, फ्रिक्शनल फोर्सेज नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड बिल्कुल भी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th. A water tanker filled up to 2/3 of its tank with water, है ना, पानी भरा हुआ एक वाटर टैंक के अंदर, इज रनिंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से वाटर टैंक जो है वो मूव होता जा रहा है, ठीक है। पानी के टैंक्स आपने देखे ही होंगे। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, द वाटर इन इट्स टैंक वुड मूव बैकवर्ड, मूव फॉरवर्ड, राइज अपवर्ड, रिमेन्स अनअफेक्टेड। देखिए अगर इसमें हम वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे गाड़ी में ब्रेक लगा, लाइक पैसेंजर्स बैठे हुए थे गाड़ी में और गाड़ी में जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुआ, ब्रेक्स अप्लाई होने पर क्या होगा, देखिए ब्रेक अप्लाई होने पर क्या होगा, पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ गिरेंगे, ठीक है। और अगर बॉडी एक्सेलरेट होगी, बहुत तेज स्पीड, मान ली कांस्टेंट स्पीड से पहले चल रही थी बॉडी, उसके बाद एकदम से स्पीड बढ़ा दी तो क्या हुआ, पैसेंजर बैकवर्ड फॉल करेगा, बैकवर्ड पीछे की तरफ गिरेगा, है ना। पैसेंजर कैसे होगा, पीछे की तरफ गिरेगा, क्लियर। तो वही केस यहाँ पर है। द वाटर टैंक्स फिल्ड विद द 2/3 ऑफ इट्स टैंक विद वाटर, इट्स रनिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, पहले तो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा था, सडनली ब्रेक सप्लाई हुआ, ब्रेक सप्लाई हुआ तो फॉरवर्ड ही तो गिरेगा, पानी का बहाव किस तरफ हो जाएगा, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, फाइन, आगे की तरफ गिरेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th. When a hanging carpet is beaten with a stick, यानी कि एक कारपेट है उसको बीट किया, किससे, स्टिक से बीट किया, the dust particle starts coming out of it, उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलने लगे। This phenomenon कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन बाय मेकिंग यूज ऑफ, किससे अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। देखो ये फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहता है, जो मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, फाइन। द बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, द बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, फाइन। यानी कि फर्स्ट कौन से लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है, वो जो कारपेट है, कारपेट पे जो डस्ट पार्टिकल है वो पहले रेस्ट की स्टेट में थे, जैसे आपने बीट किया वो मोशन में आए, थोड़ी देर के लिए तो वो मोशन में आए लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहते थे, इसलिए फॉल डाउनवर्ड, वो नीचे की तरफ गिर गए, ठीक है, और वो ग्राउंड पर गिर गए और फिर से रेस्ट की स्टेट में आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा लॉ रिस्पॉन्सिबल है इस केस में, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि रेस्ट की स्टेट में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 7. A passenger in a moving train toss a coin which falls behind him. This show that the motion of the train is, यानी कि उसने coin को toss किया और
क्रॉस करके जो कॉइन है वो बैकवर्ड गिर गया, पीछे गिर गया। अभी मैंने आपको ये केस एक्सप्लेन किया था कि पैसेंजर का केस जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड था। देखिए जब ब्रेक अप्लाई होती है तो पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, फाइन, और जब एक्सिलरेट हो जाती है बॉडी तो पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, फाइन। तो जैसे होता है इनर्शिया की वजह से कि बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहती है, कांस्टेंट मोशन में तो कांस्टेंट मोशन में ही रहना चाहती है, एक्सिलरेट नहीं होना चाहती, इसलिए जब उसमें जो कोई चेंज आता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड पुश लग जाता है। क्लियर? यानी कि कॉइन जो है अगर पीछे की तरफ गिरा है, कॉइन अगर बैकवर्ड गिरा है, इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी में एक्सेलरेशन हुआ होगा। पहले कांस्टेंट स्पीड से चल रही होगी, बाद में थोड़ी सी एक्सेलरेट हो गई होगी, स्पीड इंक्रीज हो गई होगी, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक्सेलरेटेड, फाइन। तो मोशन ऑफ द ट्रेन इज एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म नहीं, रिटार्डेड नहीं। और रिटार्डेड यानी कि कम हो रही होती तो फॉरवर्ड भी गिर रहा होता, अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक बिल्कुल भी नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनर्शिया ऑफ अ बॉडी टेंड्स टू कॉज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक टेंडेंसी है बॉडी की विच अपोज एनी चेंज, विच अपोज और रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, फाइन। यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी। तो इस क्वेश्चन में डेफिनेशन ही पूछा है जस्ट। तो टू इनर्शिया क्या करता है, इंक्रीज इट स्पीड, नॉट डिक्रीज इट स्पीड, टू रेसिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। बिल्कुल वो रेसिस्ट करता है कोई भी चेंज, बिल्कुल मना कर देगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर इन दिस केस। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, इनर्शिया क्या करता है, टू रेसिस्ट चेंज इन इट स्टेट ऑफ मोशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, When we talk of a force acting on a body, जब हम बात करते हैं किसी फोर्स की कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रही है, इट यूजुअली मीन्स किसके बारे में बात हो रही है, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए जब हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी की, लेट्स सपोज एक बॉल है और उस पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगाया और बॉडी के अंदर जो है मोशन आ गया और वो बॉल जो है मूव होने लग गई इस पाथ पे। इसका मतलब क्या है, अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होता सभी डायरेक्शन से तो क्या होता, बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करती, ठीक है। लेकिन अगर बॉडी मूव हो रही है, अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स की कि बॉडी पे फोर्स लग रही है, इसका मतलब क्या, बॉडी के अंदर मोशन आ रहा है। तो हम बात किस फोर्स की कर रहे हैं यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स की, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इन दिस केस। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिए ध्यान से। व्हेन अ टूथपेस्ट ट्यूब इज स्क्वीज, यानी कि टूथपेस्ट है, मॉर्निंग में आप स्क्वीज करते ही हैं, इट्स शेप चेंजेस, उसकी शेप जो है वो चेंज हो रही है। देखिए यहाँ पे हमने डायग्राम में भी आपको शो कर रखा है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इस केस के लिए। हाँ, तो एक बात ध्यान से सुनिए, जब हमारी शेप चेंज हो रही होती है किसी भी केस में, जब हमारी शेप चेंज हो रही है, शेप चेंज के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अभी हमने बॉल का भी एग्जांपल स्टार्टिंग में किया था, एक बॉल है उसमें दोनों साइड से फोर्स लगा, इक्वल फोर्स लगा, बैलेंस्ड फोर्स लगा, तभी उसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगता तो क्या होता, वो तो मूवमेंट आता, मोशन आ जाता उसके अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर शेप चेंज हो रहा है, यानी कि टूथपेस्ट में भी अगर वो स्क्वीज आउट हो रही है तो क्या हो रहा है, शेप में चेंज आ रहा है ना, तो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, बैलेंस फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है लेमन का, जब लेमन को भी हमने स्क्वीज किया तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हुआ, क्यों, इसमें दोनों साइड से क्या है, इक्वल फोर्स जो है लग रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ से भी 10 न्यूटन लग रहा है और नीचे से भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है, तो लेमन क्या हुआ, शेप चेंज हो गई, स्क्वीज आउट हो गया, ठीक है। तो शेप चेंज के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी बैलेंस्ड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द 10 क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आई कैन से related to the chapter Force and Laws of Motion. So if you have any query related to these questions, please comment me in the comment section, and if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Thank you students.